नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए 50 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के। और ये जो क्वेश्चंस है साथियों, हूबहू आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इस बार आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धर्म अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को नकारना का समर्थन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला यही जा रहा है कि इनमें से कौन सा धर्म है जिसमें अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को नकारना का समर्थन करता है। तो याद रखिए, जैन धर्म में। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, पाइको द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, पाइको नामक ये जो द्वीप है ये साथियों अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देने से है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों देखिए, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने से। याद रखिएगा, जब भी पूछे बादामी क्रांति का संबंध किससे है तो मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने से। देखिए नेक्स्ट है, पंचेत बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पंचेत बांध जो है ना साथियों, ये दामोदर नदी पर स्थित है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, दामोदर नदी जहां पर पंचेत बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई, भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है ना, उसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, संवहनीय वर्षा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मात्र एक दिन एडोल्फ हिटलर की पत्नी बनी महिला का क्या नाम है जिसने अगले दिन हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी? मात्र एक दिन पहले हिटलर के साथ उस महिला ने शादी किया और उसके अगले ही दिन जब हिटलर ने आत्महत्या की तो उनके साथ उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। तो उनकी पत्नी का नाम आपसे पूछा है कि क्या था? तो याद रखिए, इवा ब्रोन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स अर्थात हजार नदियों की भूमि के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स अर्थात हजार नदियों की भूमि के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो भाई फिनलैंड को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, कांच को लाल रंग देने हेतु निम्न में से किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, कांच को लाल रंग देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कौन सा पदार्थ? तो देखिए, करेक्ट आएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। आगे देखिए, लाखर जनजाति निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी ये जो जनजाति है लाखर, ये किस भारतीय राज्य में निवास करती है? तो याद रखिएगा, लाखर जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। मिजोरम जो कि भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में से कौन सा महाद्वीप बड़ा है? तो भाई, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका, इन दोनों महाद्वीपों में से उत्तरी अमेरिका जो है ये बड़ा है। तो करेक्ट आएगा उत्तरी अमेरिका। एंगस्ट्रम निम्न में से किसको या किसे मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तो साथियों, एंगस्ट्रम से तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। याद रखना, इससे तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिक से अधिक कितने समय तक किसी भारतीय राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिक से अधिक कितने समय तक किसी भारतीय राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है? तो याद रखिए, अधिक से अधिक 3 साल और न्यूनतम 6 महीने। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 3 साल। अगला, फ्रांस में स्थित पेरिस को निम्न में से किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए, पेरिस को क्या कहा जाता है? विश्व की जन्नत। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व की जन्नत। जॉन गुटेनबर्ग को निम्न में से किस आविष्कार के लिए जाना जाता है?
तो भाई जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? तो देखिए प्रिंटिंग प्रेस आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से क्या साइट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो देखिए इनमें से क्या एक साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो भाई देखिए यहाँ संतरा दिख रहा है ना साथियों, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक एसिड और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए इसका एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इससे आपको देखिए कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों के नाम इससे आपको मिल जाएंगे इस ट्रिक से। देखिए मित्र, मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो देखिए त्रिपुरा भी मैंने आपको बताया ट्रिक में, झारखंड भी बताया झार से, और र से राजस्थान भी बताया। यहाँ पर ट्रिक में आपको कहीं भी हरियाणा नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि हरियाणा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर करते चलना और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो टिटिकाका झील की बात करें तो ये बोलीविया की पठार पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा बोलीविया। आगे देखिए एशिया की सबसे गर्म नगर जो है जैकबाबाद निम्न में से किस देश में है? तो एशिया का जो सबसे गर्म नगर है जैकबाबाद, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए करेक्ट आएगा पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है देखिए यूरेनियम उत्पादन व निर्यात में कजाकिस्तान विश्व में प्रथम स्थान रखता है, तो बताइए विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कजाकिस्तान में होता है, लेकिन दूसरा सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है कनाडा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक स्थान किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है और दिसपुर असम की राजधानी है, लेकिन कानपुर ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा कानपुर, याद रखना है आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम सुक्रे है? तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर जो देश है ना उसकी जो करेंसी है वो है सुक्रे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कार्बन की परमाणु संख्या निम्न में से कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। आगे देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भाई याद रखना भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1905 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो भाई दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 61 देशों ने, याद रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए मिस्टल नामक शीतल हवाएं निम्न में से किस देश में चलती हैं? तो देखिए मिस्टल नामक शीतल हवाएं ये स्पेन व फ्रांस में चलती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केंचुआ पालन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा केंचुआ पालन को साथियों बर्मी कल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो देखिए प्रथम कृषि आधारित जनगणना जो है या गणना जो है ये कब हुई थी? तो करेक्ट है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? तो भाई देखिए भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल सिंगरौली में पाई जाती है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला है जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ किस मुगल शासक ने कहा था? तो जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ यह जहांगीर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो भाई याद रखिए दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा संसद को यानी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के पास यह अधिकार होता है। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राजाभिषेक करवाया था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वह अंग्रेज
जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो भाई वह अंग्रेज थे सर थॉमस रो। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों में, एक तो हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हो गया था? तो भाई बौद्ध धर्म किसके समय में दो भागों में बंट गया था? तो कनिष्क के समय में, चौथी बौद्ध संगीत में, याद रखना, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो मौर्य समाज में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 गुड़ पुरुष। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो देखिएगा जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिए खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गुप्त संवत जो कि 319 से 320 ईस्वी के बीच में प्रारंभ किया गया था, इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो भारतीय इतिहास में 1912 में कौन सी ऐसी घटना हुई थी? तो याद रखिए राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। भारत की जो राजधानी थी पहले कोलकाता हुआ करती थी, 1912 में ही इसको दिल्ली बनाया गया था। अगला है वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो करेक्ट आएगा पैट्रियट। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। आगे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए थट्टा में। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो करेक्ट है साथियों लॉर्ड कर्जन के समय में। आगे देखिए नेक्स्ट है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए 41% पर, 41%। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो देखिए भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जलसंधि है वह है जिब्राल्टर जलसंधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो साथियों देखिएगा विश्व में सबसे ऊंचा बांध है रोगवंशिकी जो कि ताजिकिस्तान में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिएगा चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको चच्छू के नाम से जानते हैं हम। चच्छू याद रखना। नेक्स्ट है मृत घाटी कहाँ स्थित है? तो भाई मृत घाटी जॉर्डन और इजराइल के मध्य में स्थित है और ये कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो आकाश जो नीला होता है ना उस नीलेपन का मापन किससे करते हैं? तो साइनोमीटर से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए साइनोमीटर। वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण देखने को मिलता है कहाँ? तो देखिए वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण साथियों भारत एवं बांग्लादेश में देखने को मिलता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास था जिसमें 50 क्वेश्चंस थे टोटल जीके जीएस के। अब ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास अगर पसंद आया है तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इससे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।